हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों, हमने इसमें लिया है आधुनिक भारत के इतिहास से। टॉपिक है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हमने उन विभिन्न प्रश्नों को संकलन किया है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बगैर देरी किए सेशन को शुरुआत करते हैं। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस पे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब से होती है? 1942 में होती है। तो ये शुरुआत कैसे होती है? तो 14 जुलाई 1942 को दोस्तों एक बरदा एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। तो गुजरात में एक कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग होती है 14 जुलाई को। जिसमें दोस्तों क्या होता है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। ये रखा जाता है कि जिसमें दोस्तों क्या था, इससे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस समय अगर कुछ कांग्रेसी जो नेता थे उनका कहना था कि एक बड़े लेवल का एक आंदोलन शुरू करना है। पर वहाँ उस समय गांधी जी नहीं चाहते थे कि एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए। भाई ने अगर बात करें लाल बहादुर वो नेहरू की, तो नेहरू भी नहीं चाहते थे कि एक बड़ा आंदोलन हो। पर क्या है, समय आते आते क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। तो उसके बाद गांधी को लगने लगता है कि एक बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है। तो अब क्या है दोस्तों, ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन रखा गया। और ये प्रस्ताव दोस्तों रखा जाता है। तो इसी में दोस्तों क्या होता है कि कुछ जो कांग्रेसी नेता थे वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन की शुरुआत हो। तो दोस्तों क्या होता है कि गांधी जी थे इसमें बहुत नाराज हो गए, बहुत क्रोधित हो जाते हैं इसी में। और उन्होंने क्या चेतावनी दे डाली, किसको चेतावनी दे डाली कि भाई कि जो गांधी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। ये दोस्तों कब कहा गया? गांधी के द्वारा कहा गया, जब सभी जो नेता थे, कुछ नेता कांग्रेसी नेता थे जो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, तब ये गांधी जी के तेवर बहुत देखने लायक थे उस समय उस मीटिंग में, कि उन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस को से बड़ा एक संगठन खड़ा कर सकता हूँ। पर लास्ट में दोस्तों क्या होता है, इस प्रस्ताव को लोग पुष्टि कर दी जाती है। और ये दोस्तों 1 अगस्त 1942 को दोस्तों क्या होता है, तिलक दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया जाता है? इलाहाबाद में दोस्तों, कार्य समिति कांग्रेस की कार्य समिति में इलाहाबाद में 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न आप पूछ लिया जाता है तिलक दिवस कब मनाया गया था? 1 अगस्त 1942 को। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में, मैदान का नाम था दोस्तों ग्वालियर टैंक मैदान में, और कहाँ? बम्बई में। तो बम्बई में दोस्तों क्या होता है, ये सभी आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करने के लिए एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये अखिल कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है। इसी में क्या होती है? अखिल कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें दोस्तों अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 8 अगस्त को जो मीटिंग होती है ग्वालियर टैंक मैदान में, दोस्तों गांधी ने इसी आंदोलन इसी मीटिंग में क्या किया, ये प्रस्ताव क्या है लाया गया था, किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। इसको प्रस्तुत किसने किया था दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगर कहाँ पूछ लिया जाता है, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू में। कहाँ? 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में। वहीं प्रस्ताव का समर्थन दोस्तों किसने किया था? सरदार पटेल के द्वारा ये समर्थन किया गया था। सरदार पटेल। गांधी ने इसी आंदोलन में दोस्तों एक नारा लगाया था, करो या मरोगा। ये नारा किसने दिया था? गांधी के द्वारा। और भारत छोड़ो नाम जो दोस्तों ये किसने दिया था? ये यूसुफ मेयर अली के द्वारा दिया गया था। यूसुफ मेयर अली। प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, तो गांधी ने। अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन ये नाम किसने दिया, ये यूसुफ मेयर अली के द्वारा दिया गया था। इतना दोस्तों ये डाउट आपको याद रखना है। आंदोलन शुरू के कारण क्या थे दोस्तों?
तो अगर हम बात कर लें सबसे पहले कि इस आंदोलन में कुछ जो दल थे वो दोस्तों इसमें समर्थन नहीं किया था, वहीं मुस्लिम लीग जो था दोस्तों इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये अलग बनी रही। और वहीं हिंदू महासभा ने भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का किसने दलों ने समर्थन नहीं किया था, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने नहीं किया, ये अलग बने रहे। दोस्तों आंदोलन शुरू करने के कारण क्या थे? दोस्तों क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, जापान जीतता हुआ आ रहा था, ये है भारत और ये है हमारा दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पे मलाया, सिंगापुर, ये सभी दोस्तों क्या है जापान जीतते हुए यहाँ तक आ चुका था। तो दोस्तों क्या था, जो भारत में ब्रिटिश जो सरकार थी तो यहाँ पे क्या करती, इसकी सर्वछार नीति थी। यानी सर्वछार नीति क्या होती है? सर्वछार नीति दोस्तों होती है जब सेना को लगने लगता है कि अब उसकी हार निश्चित है तो सेना पीछे हटने लगती है, और पीछे हटते हुए क्या होता है, जो भी संसाधन होते हैं उस क्षेत्र में उसको नष्ट करते हुए पीछे हटती जाती है, जिससे कि जो शत्रु की सेना है वो जब यहाँ आए तो उसको संसाधन ना मिल पाए और वो आगे ना बढ़ पाए। जैसे पुल हुए, अनाज हुए, पानी की व्यवस्था, ये सारी नष्ट कर देती है और सेना पीछे हटती जाती है। तो उसको सर्वछार की नीति कहा जाता है, सब कुछ नष्ट करते हुए पीछे हटना। तो दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी जो भारत में दोस्तों ये ब्रिटिश सेना के द्वारा किया जा रहा था, इससे जनता के अंदर आक्रोश होता जा रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी, लोग पलायन करने लगे थे हिंसात्मक ये देख के। दोस्तों दूसरा क्या था, क्रिप्स मिशन की असफलता होगी। क्रिप्स मिशन जो आए थे और इन्होंने एक अपना प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव दोस्तों क्या होता है, फेल हो जाता है। और एक अटलांटिक चार्टर की जो दोहरी नीति है, ये इस पे दोस्तों क्या होता है, ये कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट के द्वारा अटलांटिक सागर में एक जहाज पे दोस्तों एक चार्टर पे हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें दोस्तों इन दोनों के बीच ये कहा गया कि जो भी देश है उनको सभी को आज़ाद होने का हक है, और जो भी हम तुम महाशक्तियाँ हैं और ये जनता फैसला करेगी किसी राष्ट्र की कि उनके किसके अनुसार अपने यहाँ की सरकार चलानी है। अमेरिका या ब्रिटेन को जैसा शासन चल रहा है उनके अनुसार सरकार चलानी है। तो दोस्तों क्या है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये चार्टर जो है भारत पे लागू नहीं होगा। तो इसी के लिए इसको दोहरी नीति कहा गया है कि उन्होंने कह दिया कि अगर भारत से पूछा जाएगा कि आपको कैसा शासन चलाना है तो यहाँ की पब्लिक है ब्रिटेन के अनुसार शासन चलाने से इनकार कर देगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा, ब्रिटेन चले ने कहा कि अटलांटिक चार्टर जो है वो लागू तो होगा पर ये भारत में लागू नहीं होगा, इसीलिए इसको दोहरी नीति कहा जाता है। ऑपरेशन दोस्तों क्या होता है, जब 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दोस्तों क्या है 9 अगस्त ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या होता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 9 अगस्त 1942 को जितने भी कांग्रेसी के सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस को दोस्तों क्या है गैर सरकारी संस्था घोषित कर दिया जाता है। और 9 अगस्त 1942 को ही दोस्तों क्या है काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया गया। 9 अगस्त 1942 को एक ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे राष्ट्रीय जो कांग्रेसी नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन दोस्तों क्या है काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया गया। और 9 अगस्त 1942 को ही दोस्तों क्या होता है अरुणा आसेफअली के द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में क्या तिरंगा फहराया जाता है। ये दोस्तों मुख्य घटनाएं है कि अरुणा आसिफ ने तिरंगा कब फहराया था 9 अगस्त 1942 को, कहाँ ग्वालियर टैंक मैदान में। 9 अगस्त 1942 को काकोरी कांड स्मृति कब मनाया गया, ये दोस्तों 9 अगस्त को। तिलक दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों याद रखने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट हैं, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं इतने। दोस्तों आगे क्या है, आगा खां, अब इन लोगों को दोस्तों जो गिरफ्तार किया गया इनको रखा कहाँ गया था दोस्तों, इन्हें जेल में रखा कहाँ रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। क्योंकि इनको रखा गया इसलिए कि कई जनता भड़क न जाए और इनको नज़रबंद कर दिया गया था इन नेताओं को। तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था दोस्तों, तो ये दोस्तों आगा खां पैलेस में किसे किसे रखा गया था, गांधी जी को रखा गया था, कस्तूरबा गांधी को रखा गया था, महादेव देसाई को रखा गया, सरोजनी नायडू को रखा गया, मीराबेन को रखा गया, सुशीला नैयर को रखा गया था और मूला भाई देसाई को कहाँ रखा गया, ये सभी को आगा खां पैलेस में कैद रखे नज़रबंद रखा गया। दोस्तों इसी के दौरान क्या होता है कि कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है, कहाँ आगा खां पैलेस में के ही
दौरान हो जाती, जब वो नज़रबंद थे। तो दोस्तों क्या होता है, जो आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की जो है, महादेव देसाई जो थे सचिव थे गांधी जी के, इन दोनों की जो कब्र है, समाधि है, वो कहाँ है, ये आगा खां पैलेस में ही बना दी गई। तो आगे देखते देखते हैं, आगा खां पैलेस में मनुष्य किसकी किसकी, कस्तूरबा गांधी की समाधि और आगा खां पैलेस में, और महादेव देसाई की भी समाधि कहाँ है, आगा खां पैलेस में। दोस्तों क्या होता है, नज़रबंद के दौरान गांधी का अनशन शुरू हो जाता है। अनशन जो दोस्तों होता है वो कितने 21 दिन का अनशन की शुरुआत कर देते हैं, गांधी की घोषणा कर दी जाती है। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो भारतीयों पे बहुत दमनात्मक तरीके से पेश आ रही थी, लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, गोली चला रही थी, शहीद हो रहे थे, इसके उपलक्ष्य में क्या है, गांधी ने अनशन शुरू कर देता है 9 फरवरी 1943 को 21 दिन के लिए। ये कहीं कि 210 फरवरी है, तो आप कन्फ्यूज ना हो, 10 फरवरी और 9 फरवरी आप इसको याद रख सकते हैं। तो 9 फरवरी 1943 को दोस्तों क्या 21 दिन का उपवास की शुरुआत कर देते हैं, और ये समाप्त दोस्तों कब होता है, 3 मार्च 1943 को। 3 मार्च 1943 को दोस्तों क्या है, ये उपवास समाप्त कर देते हैं गांधी के द्वारा। दोस्तों गांधी रिहा कब कर दिए जाते हैं, गांधी रिहा 6 मई 1944 को कर दिए गए। इनका स्वास्थ्य दोस्तों सही नहीं था, और ये 6 मई 1944 को रिहा कर दिए जाते हैं, और जो कांग्रेस थी गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। आगे दोस्तों देखते हैं कि जो अहमदनगर दुर्ग में किससे नज़रबंद किया गया था, तो अन्य नेता को नज़रबंद कर दिया गया था, जो भी कांग्रेसी नेता थे, जिसमें जैसे गोविंद वल्लभ पंत थे, इनको इसी में अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। हजारीबाग में दोस्तों जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, जो कि दोस्तों 5 साथियों के साथ अपने जेल से फरार होकर इन्होंने केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किया था। किन्होंने, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भाई नेहरू को दोस्तों अड़मोला जेल में रखा गया था, और बांकीपुर यानी पटना में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, और बांकुड़ा जेल में दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया था। ये नेता दोस्तों हैं, इनको आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ रखा गया था। आगे दोस्तों देखो, भारत छोड़ो आंदोलन जो थी, ये इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मैदान ग्वालियर टैंक है, इसे दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसी में क्या होता है, जो राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, उन्होंने भूमिगत हो गए थे। भूमिगत मतलब नज़रबंद, मतलब सरकार को आंखों से ओझल हो गए थे, और भूमिगत होकर ही उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी। उनमें दोस्तों कौन कौन थे, राम मनोहर लोहिया थे, बीजू पटनायक थे, जयप्रकाश नारायण थे, अरुणा आसफ अली थे, सुचेता कृपलानी थी, उषा मेहता थे, यूसुफ मेयर अली। ये दोस्तों क्या थे, भूमिगत हो गए थे, और इन्हें अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे। और दोस्तों भूमिगत होकर क्या किया, इन्होंने रेडियोस का संचालन किया, और ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया। दोस्तों इसी समय क्या होता, महात्मा गांधी के साथ विदेशी पत्रकार था। जब महात्मा गांधी ग्वालियर टैंक में भाषण दे रहे थे, उसमें एक लुई फेसर जो था, जो कि पत्रकार था, और ये महात्मा गांधी के साथ में था। इसने एक बुक लिखी है, द लाइफ ऑफ गांधी, महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये किसकी, लुई फेसर की एक बुक है दोस्तों, इसने लिखी हुई है। तो दोस्तों भूमिगत रेडियो का प्रसारण किसने किया, कहाँ, इस पर प्रश्न बन जाता है। तो 3 माह तक ये रेडियो प्रसारण चले थे दोस्तों। इसकी शुरुआत कहाँ से होती थी, सारे जहाँ से अच्छा से जो कार्यक्रम होते थे उसकी शुरुआत होती थी, और प्रसारण का जो बंद होते थे तो वंदे मातरम से इनका अंत होता था, जब भी ये प्रसारण रेडियो पर संचालित होता था। और ये दोस्तों कहाँ कहाँ हुए थे, बम्बई और नासिक के द्वारा, नासिक में ये रेडियो प्रसारण किया गया था। आगे दोस्तों देखते हैं ये 3 माह तक चले थे। भाषण जो दोस्तों क्या होता था, इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया अपने भाषण देते थे, और पहले से रिकॉर्डेड महात्मा गांधी, राष्ट्रीय नेताओं के, जवाहरलाल नेहरू के, सरदार पटेल के जो रिकॉर्डेड भाषण थे, उनको चलाया जाता था किस पे, रेडियो पर। और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ये अपने क्या है, अपने भाषण देते थे, उषा मेहता। तो अगर प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले रेडियो प्रसारण किसने किया था, तो उषा मेहता के द्वारा किया गया था। याद रखना दोस्तों, उषा मेहता के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम जो दोस्तों किस नाम से होते थे, वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से कार्यक्रम घोषित किया जाता था रेडियो पे, वॉइस ऑफ फ्रीडम। ये याद रखना दोस्तों, वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से। समाचार दोस्तों बुलेटिन किस नाम से किया जाता है, समाचार भी आते थे, जिसका नाम रखा गया, समाचार बुलेटिन का जो नाम रखा गया था, डू और डाई बुलेटिन के नाम रखा गया था, डू और डाई बुलेटिन। दोस्तों 30 मिनट तक प्रसारण चलता था। कितने मिनट तक दोस्तों, 30 मिनट तक प्रसारण चलता था।
और जो भी नेता थे भूमिगत होकर रेडियो प्रसारण कर रहे थे, ये एक जगह पर ना रहकर अपनी कुछ समय के बाद जगह बदल देते थे, जिससे कि अंग्रेज रेडियो सरकार इनको पकड़ ना पाए। तो सर्वप्रथम दोस्तों प्रारंभ किसने कब किया गया था ये? तो सर्वप्रथम प्रारंभ दोस्तों 19 अगस्त 1942 को किया गया था। प्रथम बार शुरू किया गया था रेडियो प्रसारण 19 अगस्त 1942 को। उषा मेहता ने दोस्तों शुरुआत सबसे पहले किया था 12 नवंबर 1942 तक। इसका जो प्रसारण रहा दोस्तों 12 नवंबर 1942 तक, 19 अगस्त से दोस्तों 42 तक, और ये 12 नवंबर 1942 तक इसका प्रसारण चलता रहा दोस्तों। रेडियो प्रसारण से संबंधित नेता, तो इस रेडियो प्रसारण से कौन कौन नेता संबंधित थे ये भी देख लेते हैं। राम मनोहर लोहिया थे, BH खाकर थे, विट्ठल भाई झावेरी थे, विट्ठल भाई झावेरी और नारदीमन पेंटर। इन सभी ने दोस्तों क्या है रेडियो प्रसारण में अपनी मुख्य भूमिका निभाई दोस्तों, और इन्हीं के जरिए क्या है रेडियो प्रसारण होता रहा। 13 मई 1943 को क्या होता है दोस्तों? 13 मई 1943 को उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया जाता है 13 मई, और इन्हें 5 साल की सख्त सजा दे दी जाती है दोस्तों, और इन्हें अरबदा जेल में बंद कर दिया जाता है। अरबदा जेल में इनको किसे? उषा मेहता को बंद कर दिया जाता है। 13 मई को ये गिरफ्तार हो जाती है उषा मेहता, और ये 5 साल तक की इन्हें सजा दे दी जाती है, अरबदा जेल बंद हो जाती हैं दोस्तों। इसी समय क्या समांतर सरकार का गठन होता है। समांतर सरकार होती है, उन्हें कहते हैं कि किसी जगह पर ब्रिटिश सरकार के साथ साथ में किसी अन्य राजाओं के, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सरकार गठित कर लेना, इसे कहते हैं, और अपनी सरकार वहाँ चलाना समांतर सरकार कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह की एक सरकार बलिया और गाजीपुर में गठित की गई थी। तो बलिया और गाजीपुर में इसको सबसे पहली समांतर सरकार कहा जाता है। अगर पूछा जाए सबसे पहली समांतर सरकार कहाँ की, तो बलिया और गाजीपुर में। इसको किसने सरकार बनाई? चीतू पांडे के नेतृत्व में हुई थी। अंग्रेजों द्वारा बलिया में वायुसेना का प्रयोग किया गया था। अब इसको दोस्तों समांतर सरकार को यहाँ खत्म करने के लिए क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा बलिया में वायुसेना का प्रयोग किया गया, और दोस्तों ये महज 7 दिन तक ही सरकार चल पाई थी। कितने? 7 दिन तक ही सरकार चल पाई थी। सतारा में दोस्तों जिसे प्रेत सरकार के नाम से जाना गया था, इसने भी दोस्तों यहाँ पे समांतर सरकार गठित की, और सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली ये सरकार थी। सर्वाधिक लंबे समय तक सरकार चली थी, और ये YB चावड़ के द्वारा और नाना पाटिल के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, सतारा या प्रेत सरकार का। वहीं ताम्लुक या ताम्रलिप्त, ये भी दोस्तों कहाँ है? ताम्रलिप्त या मिदनापुर बंगाल में है दोस्तों, और इसको सतीश सावंत के नेतृत्व में चलाया गया था, और इसे जातीय सरकार की भी कहा गया। जातीय सरकार ताम्लुक या ताम्रलिप्त, इसे जातीय सरकार भी कहा गया। और इसमें दोस्तों क्या किया? स्कूलों में अनुदान दिए, और सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना का इसने गठन किया। किसने? ताम्लुक यानी जातीय सरकार के द्वारा संयुक्त विद्युत वाहिनी सेना गठन किया जाता है। इसी में दोस्तों एक मेंबर थी, कौन? 73 वर्षीय महिला सदस्य थी। किसकी? सशस्त्र विद्युत वाहिनी की सदस्य जो थी मातंगनी हजारा। दोस्तों ये अंग्रेजों की गोली लगने से शहीद हो जाती है, तो मातंगनी हजारा दोस्तों शहीद हो जाती, जो 33 वर्षीय महिला थी, जो कि सशस्त्र विद्युत वाहिनी की एक सदस्य मेंबर थी। इसमें दोस्तों तलचर में भी समांतर सरकार का गठन किया गया था। अरमा आसिफ अली दोस्तों, इन्होंने इंकलाब पत्र निकाला। इंकलाब का दोस्तों अर्थ जो होता है वो क्रांति होता है। इन्होंने एक पत्र निकाला था, किसके सहयोग से? लोहिया के साथ मिलकर इन्होंने इंकलाब पत्र निकाला था। प्रश्न बन जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसिफ ने कौन सा पत्र निकाला था? तो इंकलाब था। किसके सहयोग से निकाला था? लोहिया के साथ मिलकर। और दोस्तों क्या होता है? अरुणा आसिफ अली को दोस्तों 5000 का इनाम घोषित कर दिया था सरकार ने। 5000 का इनाम घोषित किया था। इनकी जो भी संपत्ति थी सारी जब्त कर ली गई थी, और दोस्तों इन्हें अंग्रेज द्वारा पकड़ नहीं पाया गया था। दोस्तों क्या होता है? एक पत्रिका होती, ट्रिब्यून पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसी ने दोस्तों क्या कहा था? अरुणा आसिफ अली को दोस्तों इन्हें 1942 की रानी की झांसी की संज्ञा दी गई थी। 1942 की रानी की झांसी की संज्ञा से कहा गया था। वायसराय की कारखानी परिषद से दोस्तों क्या होता है कि जब अंग्रेजों ने इतना दमन शुरू कर दिया भारतीयों के साथ में, क्या है, इससे नाराज होकर क्या होता है, जो वायसराय की कारखानी परिषद से त्याग पत्र दे देते। कौन? 3 भारतीय, होमी मोदी और HS अड़े और नील रंजन सरकार। इन 3 भारतीयों ने क्या है, वायसराय की कारखानी परिषद से त्याग पत्र दे दिया।
दोस्तों ये था आज का सेशन। दोस्तों इसमें आप बताना कमेंट करके कि इसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया है और आपको कितने न्यू इसमें फैक्ट मिले हैं। दोस्तों आप, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो इसमें आप बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपने अभी तक कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों गाइज अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के कंटेंट के वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।